doing well. I am very good here. Welcome back to Hina Ma'am's classes. My name is Hina Kausal. So, as in my previous video, I told you about verbs. What is transitive verb, what is intransitive verb, verbs and their kinds in my previous video. Those who have not watched my previous video, you can watch my video and get good knowledge of verbs and their kinds. So today we are going to discuss about objects of verb as I told in my previous video. Firstly, I am repeating myself again that transitive verb. What is transitive verb? Which do need an object to describe or to complete their meaning is known as transitive verb. अब वर्ब में ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं ये आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब दैट आर direct object and indirect object. You can see this objects of transitive verbs, direct object and indirect object. Okay, what is direct object? Direct object answer the question in relating of the verb. यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं कि सेंटेंस लिखा है और आप अगर उस सेंटेंस का क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन में क्या छुपा होता है, व्हाट छुपा होता है. जो वर्ब है उसका रिलेशन सेंटेंस में किससे बताया जाता है, व्हाट से, कि उसका क्वेश्चन व्हाट से बन रहा है. तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन जो बनेगा उसमें व्हाट छुपा होगा, तो दैट इज डायरेक्ट. After that, what is indirect object? Indirect object answer the question to or for whom to relation of the verb. Okay, कि तो indirect object में क्या होता है कि जो सेंटेंस लिखा होगा तो उसका जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन में क्या क्या बनेगा, टू और फॉर हूम. यानी कि डायरेक्ट में जो बन के आता है वो क्या निकल के आता है सेंटेंस में, एंड इनडायरेक्ट में जो आता है वो निकल के आता है किसके और किसके लिए. इसलिए मैंने यहाँ लिखा है टू, फॉर और फॉर हूम. ठीक है, सो लेट्स सी देयर एग्जाम्पल. You can see on the board that is written Zeba bought clothes for the whole family. ठीक है, तो this is an example of indirect object. ओके, अब हम पता लगाएंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पढ़ चुके, आप समझ चुके होंगे. आई होप यू गॉट गुड इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. लेट्स मूव टू इनडायरेक्ट, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे निकालेंगे और वो क्या होता है. ठीक है, सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, सॉरी एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि जेबा ने क्या किया. जेबा क्या करती है, तो जेबा बॉट कर रही है, खरीद रही है, खरीदा उसने. तो सबसे पहले तो उसकी एक्शन हमने यहाँ पे देखा कि उसका एक्शन क्या था, तो शी बोट, उसने खरीदा. तो यहाँ पे जो बॉट है ये तो हमें पता चल गया कि दिस इज वर्ब, है ना. अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब रिलेशन छुपा होता है व्हाट से, रिलेशन बताया जाता है वर्ब का, व्हाट से रिलेट किया जाता है. तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछें कि व्हाट जेबा बॉट, जेबा ने क्या खरीदा, क्या निकल के आया, तो क्या खरीदा उसने, व्हाट जेबा बॉट, जेबा ने खरीदे क्लोथ्स, कपड़े. ठीक है, तो जो ये क्लोथ्स हैं ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. अब इसका क्वेश्चन क्या बना था, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ दिस क्लोथ, व्हाट जेबा व्हाट, तो व्हाट बना. ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे जब क्वेश्चन व्हाट बना तो व्हाट के जरिए हमने ये पता लगा लिया कि दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो क्लोथ्स हमारे क्या हो गए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए. अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ, दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने पहले लिखा था जो क्वेश्चन बन के आएगा वो किससे बन के आएगा, टू और फॉर हूम से. अब इसमें क्वेश्चन जब पूछा जाएगा कि जेबा ने क्या खरीदा, क्लोथ खरीदे, तो उसमें व्हाट निकल के आया, लेकिन जेबा ने क्लोथ किसके लिए खरीदे. ठीक है, टू फॉर हूम जेबा बॉट, किसके लिए खरीदा. तो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है फॉर द फैमिली. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन के आया था कि फॉर हूम जेबा बॉट, फॉर हूम बन के आया, दैट्स वाई दिस इज ऑब्जेक्ट. और इसका जो क्वेश्चन बना था उसमें क्या छुपा था, उसमें छुपा था फॉर हूम. ठीक है, तो अब फॉर हूम निकल के आया तो हम जान चुके हैं, वी नो दैट, जानते हैं कि दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट.
I hope I am very much clear about this topic. Okay guys, so this is homework for you. Give answer in comment box, and the sentence is Mohan gave a pen to Raj. You will answer of this question कि what is direct object in this sentence and what is indirect object in this sentence. I hope I am very much clear about this topic. If you liked my video, do like, comment and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching.